नमस्कार बंधुओं, स्वागत है आप सभी का श्री प्रभुवाणी चैनल में। आज इस वीडियो में हम आपको साल 2025 योगिनी एकादशी से जुड़ी संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे, जैसे कि यह एकादशी कब है, पूजा व पारण के लिए शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा विधि, इस व्रत से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण नियम और साथ ही साथ श्रवण करेंगे इससे जुड़ी पौराणिक प्रचलित व्रत कथा का। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। किंतु उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और इसी प्रकार हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो कृपया कर चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही साथ जो बेल आइकन दिया गया है उसे भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि यदि हमारे चैनल पर कोई भी नई वीडियो डले तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके सबसे जल्द। बंधु, शास्त्रों में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। पंचांग के अनुसार प्रत्येक माह में 2 बार एकादशी तिथि आती है, एक बार शुक्ल पक्ष में और दूसरी कृष्ण पक्ष में। आषाढ़ माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी को ही योगिनी एकादशी कहा गया है और मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत करने से मोक्ष की प्राप्ति और समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं योगिनी एकादशी तिथि शुभ मुहूर्त के बारे में। तो बंधुओं, साल 2025 में यह पावन व्रत 21 जून को रखा जाएगा। आप नोट कर सकते हैं कि एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 21 जून सुबह 7:18 पर और इसका समापन होगा 22 जून सुबह 4:27 पर। बंधुओं, पारण यानी कि व्रत तोड़ने के लिए शुभ समय रहेगा 22 जून दोपहर 1:47 से लेकर शाम 4:35 तक। आइए अब जान लेते हैं इससे जुड़ी पूजा विधि। तो बंधु, एकादशी की सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर आप व्रत का संकल्प लें और शुभ मुहूर्त में भगवान विष्णु की प्रतिमा के समक्ष शुद्ध घी का दीपक जलाएं और भगवान विष्णु को तिलक कर उन्हें पीले पुष्प अर्पित करें, क्योंकि हरि विष्णु को पीला फूल और फल सर्वाधिक प्रिय है। इसके बाद उन्हें अन्य सभी पूजन सामग्री चढ़ाएं और भोग में तुलसी के पत्ते अवश्य डालें। अंत में भगवान विष्णु की आरती करें और अगले दिन यानी कि द्वादशी तिथि पर ब्राह्मणों को अपने सामर्थ्य अनुसार भोजन कराकर दक्षिणा देकर व्रत का पारण करें। अब आइए जान लेते हैं योगिनी एकादशी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण नियम। तो बंधुओं, इस दिन स्नान के पश्चात आपको सूर्य देव को जल अर्पित करना है और भगवान विष्णु को पीले फल, फूल, पंचामृत और तुलसी दल अवश्य अर्पित करें। लेकिन ध्यान रखें कि एकादशी के दिन ना तो आपको तुलसी के पौधे को सींचना है और ना ही तुलसी पत्र तोड़ने हैं। और तुलसी पत्ते जिनका हम इस्तेमाल पूजा में करेंगे उन्हें आप एकादशी से एक दिन पहले ही तोड़कर रख लीजिए। बंधु, एकादशी के दिन आप जरूरतमंद व्यक्ति को जल, अनाज, कपड़े, जूते या फिर छाते अवश्य दान में दें। इस दिन ध्यान रहे कि आपके घर में कोई भी दाढ़ी ना बनाए, नाखून ना काटे, चावल यानी कि अक्षत का सेवन ना करें, तामसिक भोजन जैसे कि प्याज, लहसुन, अदरक, इन सभी से बचें। अपने घर में संपूर्णतः स्वच्छता का वातावरण बनाए रखें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। आइए अब श्रवण कर लेते हैं योगिनी एकादशी से जुड़ी पौराणिक प्रचलित व्रत कथा का। तो बंधु, व्रत कथानुसार पद्म पुराण में स्वर्गलोक में इंद्र की अलकापुरी में यक्षों का राजा कुबेर रहता था। वह भगवान शिव का भक्त था और उनके लिए रोजाना हेम नामक माली अर्धरात्रि को फूल लेने मानसरोवर जाता था। माली सुबह राजा के पास जाता और उसे फूल दे देता। एक दिन हेम माली रात को फूल नहीं ला पाया, लेकिन वह अपनी पत्नी विशालाक्षी के साथ घर पर था और आराम कर रहा था। सुबह राजा कुबेर के पास भगवान शिव की पूजा करने के लिए फूल नहीं पहुंचे, तो राजा ने अपने सेवकों को गुस्से से बुलाकर पूछा कि आखिर अभी तक फूल क्यों नहीं आए हैं, और अपने सैनिकों को आदेश दिया कि हेम माली को सभा में बुलाया जाए। राजा कुबेर ने हेम माली को श्राप दिया कि उसे स्त्री वियोग सहन करना पड़ेगा और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी होना पड़ेगा। कुबेर के श्राप से हेम माली स्वर्ग से पृथ्वी पर जा गिरा और उसी क्षण कोढ़ी हो गया। भूख प्यास से दुखी होकर भटकते हुए एक दिन वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंचा। दुखी होकर उसने उन्हें राजा कुबेर से मिले श्राप के बारे में सब कुछ बताया। हेम माली की सारी विपदा को सुनते हुए मार्कंडेय ऋषि ने उसे आषाढ़ माह की योगिनी एकादशी का व्रत सच्चे भाव तथा विधि विधान से करने के लिए कहा। हेम माली ने व्रत किया तथा उसके प्रभाव से उसे राजा कुबेर की श्राप से मुक्ति मिली। तो बोले बंधुओं, हरि विष्णु की जय। यह थी आगामी योगिनी एकादशी से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। आशा करते हैं वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए आपका आभार।